स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरसी, जीटीसी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या करें। पहला सवाल कह रहे कि जग महामारी उपन्यास के लेखक कौन है? ए भगवान दास, बी डीपी राय, सी अच्युतानंद और डी मोहनदास नैमिषारण्य। तो आपको ये बताना है कि जग महामारी इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अछूत आत्मकथा किस दलित लेखक की है? ए डॉक्टर सूरजपाल, बी दया पवार, सी हिमांशु जोशी और डी शिवराज सिंह बेचैन। तो आपको ये बताना है कि अछूत जो आत्मकथा है वो किस दलित लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो ये दया पवार की है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि की संतति की है? ए महात्मा गांधी, बी काका कालेलकर, सी सुनीति कुमार चटर्जी और डी कह रहा है कि विनोद रस्तोगी। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सुनीति कुमार चटर्जी, विकल्प सी हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा करे कि हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? ए मिश्र बंधु, बी आचार्य शुक्ल, सी शिव सिंह सेंगर और डी रामविलास शर्मा। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिश्चंद्र हिंदी का प्रयोग तो इसको किया था शुक्ल जी ने। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5। कह रहा मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? ये आपको बताना है कि मैं भंगी हूँ ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ए अजय नावरिया, बी भगवान दास, सी संजय और डी सौमित्र मोहन। तो आपको पांचवें का उत्तर बताना है। तो ये भगवान दास की है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि भूलने के विरुद्ध आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? ए कह रहे रमेश चंद्र शाह, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी हिमांशु जोशी और डी जगदीश चंद्र। तो छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि भूलने के विरुद्ध आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है। तो अगर भूलने के विरुद्ध आलोचनात्मक पुस्तक की बात की जाए तो रमेश चंद्र शाह की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आठवें प्रश्न पर आते हैं। आठवां कह रहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं, अर्थात किस ग्रंथ से ली गई हैं? ए भारत भारती, बी किसान, सी जयद्रथ वध और डी नहोश। तो आठवें का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो ये जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना जयद्रथ वध। वैसे तो ये सभी रचनाएं उनकी हैं, लेकिन ये उनके जयद्रथ वध से लिया गया है। तो आठवें का विकल्प सी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहे कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस किसके लेखक कौन है? ए आचार्य शुक्ल, बी गुलाब राय, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10। कह रहा है कि बांधो न ठाव नाव इस ठाव बंधु, यह कविता निराला के किस संग्रह में संकलित है? ए अर्चना, बी अनामिका, सी परिमल और डी अणिमा। तो 10वें प्रश्न का उत्तर देना है कि ये जो निराला की कविता है उनके किस रचना से ली गई है। तो ये उनके अर्चना में संकलित है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका 10वें का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 करके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। ए 1910, बी 1800, सी 1802 और डी करें कि 1790। तो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय को बताना है, किसका कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो 1800 में हुई थी। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसकी स्थापना किसने की थी। आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहे कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध और डी नंदुलारे वाजपेयी।
तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो ज्ञान रोज के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है। ये बताना है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है कि हरिप्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि विद्यानिवास मिश्र। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है। तो ये उपनाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कि सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित साहित्यकार हैं। ए सेठ गोविंददास, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी कृष्ण बिहारी मिश्र और डी अमृतलाल नागर। तो आपको ये बताना कि कौशल केसरी जो है वो किस साहित्यकार को कहा जाता है। कौन सा साहित्यकार है जो इस संज्ञा से विभूषित है। विकल्प ए कह रहा है सेठ गोविंददास, बी कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत, सी कृष्ण बिहारी मिश्र और डी कह रहा है कि अमृतलाल नागर। तो 14 का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहे कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ए श्रीलाल शुक्ल, बी गोपाल प्रसाद व्यास, सी कुबेर नाथ राय और डी कह रहे हरिशंकर परसाई। तो 15वें प्रश्न का बताना है कि निठल्ले की डायरी किसकी रचना है। तो ये हरिशंकर परसाई की है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। ये सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक रचना है। ए संपत्ति शास्त्र, बी धर्म, सी राजनीति और डी समाज व्यंग। तो आपको ये बताना कि अर्थशास्त्र विषयक रचना इसमें से कौन सी है। तो रचना संपत्ति शास्त्र है। विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ए सरापाद को, बी स्वयंभू, सी राजा मुंज और डी पुष्पदंत को। तो 17वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि गुलेरी के द्वारा पुरानी हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है। तो माना गया है राजा मुंज को। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 18 पर। 18 में कह रहा है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। ए कह रहा है विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद और डी कह रहा है कबीर। तो 18 वाले प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर वल्लभाचार्य हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा। बात सवाल नंबर 19 की। कह रहा है कि मीराबाई का मलाल एक कृति किसकी है। ए छीत स्वामी, बी नंददास, सी कुंभनदास और डी कह रहा है कि मीराबाई। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि मीराबाई का मलाल ये रचना किसके द्वारा जो है वो लिखित है। ये आपको बताना है। छित स्वामी, नंददास, कुंभनदास या मीराबाई। तो अगर बात करें इस रचना की, तो ये रचना जो है वो मीराबाई की है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है। ए कह रहा है गुलाब राय, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी निर्मला जैन और डी निशा अग्रवाल। तो 20वें का उत्तर बताना है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 में कह रहे हैं कि अष्टावक्र उपनाम से विभूषित साहित्यकार कौन है। ये उसका उत्तर बताना है कि अष्टावक्र उपनाम से विभूषित साहित्यकार कौन है। ए पांडे बिचन शर्मा उग्र, बी श्री नारायण चतुर्वेदी, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल। तो यदि अष्टावक्र उपनाम से बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को जो है वो कहा जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 22 की। 22 में करें कि विजय क्या है। एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। अंधा युग में यह कथन किसका है। ए एक वृद्ध याचक, बी युधिष्ठिर, सी विदुर और डी युत्सु। तो आपको बताना है 22वें का उत्तर किसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, युधिष्ठिर। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु और हिंदी मार्क्सवादी आलोचना किसकी रचना है। ए शंभुनाथ, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी मधुरेश और डी डॉक्टर वीरेंद्र यादव। तो आपको बताना है कि ये जो आलोचनात्मक कृति है ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये आलोचनात्मक कृति जो है वो शंभुनाथ के द्वारा लिखित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24। कह रहा है कि तृणधरी ओट किसका उपन्यास है। ए उषा किरण खान, बी अनामिका, सी गीताश्री और डी डॉक्टर कामना सिंह का। तो 24 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि तृणधरी ओट किसका उपन्यास है। तो ये उपन्यास अनामिका का है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल कहता है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। ये आपको बताना है। ए जयनंद कुमार, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु और डी रामवृक्ष बेनीपुरे।
तो 25वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।